नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणा की खबरों के साथ, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के एजेंडे में कुल 17 परिवाद शामिल किए गए, जिन पर मुख्यमंत्री ने स्वयं सुनवाई की और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने स्वयं परिवादों पर विभागीय फीडबैक लेकर तत्काल आवश्यक दिशा निर्देश दिए, ताकि आमजन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में समर्थन ट्रस्ट ऑफ द डिसेबल्ड एवं क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया की ओर से आयोजित इंसंडेंस बैंक नागेश ट्रॉफी के 8वां संस्करण राष्ट्रीय पुरुष दृष्टिहीन क्रिकेट का उद्घाटन किया। वहीं ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम के एथलेटिक्स ग्राउंड में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। सम्मान समारोह में राष्ट्रीय खेलों के 48 स्वर्ण, 47 रजत और 58 कांस्य पदक विजेताओं सहित खेलों में भाग लेने वाले 689 खिलाड़ी एवं कोच सम्मानित किए गए। इस अवसर पर भारतीय हॉकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी सविता पुनिया को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री सैनी ने सीएम कप 2025 का भी विधिवत शुभारंभ किया। साथियों, यह आयोजन खेल प्रतियोगिता के साथ आपके आत्मविश्वास, संकल्प, साहस और संपूर्ण मानवता की ये जीत का उत्सव है। मुझे खुशी है, ये प्रतियोगिता केवल 5 दिनों का ये आयोजन नहीं है, बल्कि यह समानता, सम्मान और आत्मनिर्भरता का ये एक आंदोलन भी है। साथियों, हमें याद दिलाता है कि विकसित भारत की नींव तभी मजबूत हो सकती है जब समाज का हर वर्ग प्रगति की यात्रा में समान भागीदारी उसकी रहे। साथियों, हम सब देखते भी हैं कि भारत में वर्ष 1990 में हमारे जो नेत्र दिव्यांग हैं, ऐसे नेत्र दिव्यांग वो क्रिकेट खेला जा रहा है और यह टूर्नामेंट सीएबीआई के संस्थापक अध्यक्ष और भारत में दृष्टि बाधित क्रिकेट के विकास में ये प्रमुख योगदान देने वाले व्यक्तियों श्री एसपी नागेश जी की याद में भी ये रखा गया है। साथियों, नागेश ट्रॉफी के 8वें संस्करण में 29 राज्यों की टीमें यहां भाग ले रही हैं और मुझे खुशी है कि इसमें लगभग 73 के करीब में मैच भी होंगे और इन टूर्नामेंटों के सर्वश्रेष्ठ 17 सदस्यों 2026-27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। साथियों, मैं इस आयोजन के लिए क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसेबिलिटी एंड क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सूरजकुंड मेले में हुई दुर्घटना बेहद दुखद है। मेले में कर्तव्य निभाते हुए शहीद हुए पुलिसकर्मी जगदीश प्रसाद जी के परिजनों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं।
सरकारी प्रावधान के अनुसार उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। सीएम सैनी ने कहा कि इस हादसे में घायल हुए सभी लोगों को निःशुल्क और बेहतर उपचार दिया जा रहा है। साथ ही उन्हें 1-1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। उस दुर्घटना में एक हमारे शहीद इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद जो पलवल के चांदहट थाना में पोस्टिंग थे, वो उसमें शहीद हुए हैं, क्योंकि लोगों की जान बचाते हुए वो जब वो टूटा तो एकदम वो अंदर जब गए तो वो उसकी चपेट में आए हैं और वो शहीद हुए हैं। मैं परिवार के लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूँ कि हर संभव सरकार उनके साथ खड़ी है, क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना जो हुई है, और हर संभव सहायता हम मुहैया कराएंगे। और इसी के साथ जो शहीद हमारा पुलिसकर्मी हुआ है उसको आर्थिक सुरक्षा तो प्रदान की जाएगी, जैसा कि उसके अंदर, क्योंकि वो ऑन ड्यूटी वहाँ पर काम कर रहे थे, परंतु जब आर्थिक सहायता हम उपलब्ध कराएंगे तो उनके एक बच्चे को सरकारी नौकरी भी सरकार देने का काम करेगी, ये मैं कहता हूँ। और मैंने स्वयं जैसा कहा भी है कि मैं स्वयं उसको वॉच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। और जो हॉस्पिटल में घायल लोग हैं, वो सुप्रीम अस्पताल है फरीदाबाद में, उसके अंदर लगभग 8 लोग घायल थे, जिसमें से 4 को कम चोटें थी, वो वहाँ से डिस्चार्ज हुए हैं, और 4 गंभीर रूप से घायल थे। 4 गंभीर रूप से घायल थे। उन सभी घायलों को भी हम, क्योंकि सरकार की तरफ से मैंने कल ही आदेश जारी कर दिए थे कि उनका कोई पैसा नहीं लगेगा, सरकार अपने खर्चे से उनका इलाज कराएगी, और उन घायलों को 1-1 लाख रुपया देने का काम भी, जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको 1-1 लाख रुपया देने का काम भी